इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि एक ग्रुपेड डाटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने के अपने पास 3 मेथड है। पहले नंबर पे आता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरे नंबर पे आता है एज्यूम मीन मेथड और तीसरे नंबर पे आता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें से हम आपको इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट मेथड से सवाल सॉल्व करवाएंगे और स्टेप डेविएशन से करवाएंगे, ठीक है। और जो एज्यूम मीन मेथड है ये हम आपको अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें सवाल करवाए जाएंगे इसी मेथड पर, ठीक है। अभी हम इस एक्सरसाइज में केवल और केवल फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का मेथड सिखाएंगे। तो देखो, पहले नंबर का मैंने सवाल लिख के रखा है और यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करवाएंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। देखो, इसमें पूछा गया है मीन फाइंड करो, क्या करो, मीन। तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है मीन, यानी कि एक्स बार इक्वल होता है समेसन एफ आई एक्स आई और अपॉन में समेसन एफ आई। समेसन का मतलब होता है ऐड करना, किसको, उसके आगे जो लिखा है उसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई का कॉलम बनाना होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई का कॉलम बनाना होगा। देखो, एक्स आई का कॉलम कैसे बनाते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर 2 का डिवाइड देंगे, तो 0 और 2 को ऐड करेंगे 2 और 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब हम देख लेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो, हर बार में 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी क्या कर दो 2 का डिफरेंस। अब देखो, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इसमें करेंगे तो 7 आएगा, इसमें करेंगे तो 9 आएगा, इसमें करेंगे तो 11 और इसमें ऐड करेंगे तो 13। अब आप क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया है, ऐसे इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये कॉलम बनकर तैयार हो जाएगा। 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 2 जा 6, 5 बन जा 5, 7 का 5 में 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 का 2 में 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, ठीक। अब आप क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। समेसन एफ आई एक्स आई इक्वल में क्या आ जाएगा, देखो 1 और 6 7, 7 में 5 ऐड कर देंगे 12, 12 में 5 ऐड कर देंगे 17, 17 में 4 ऐड कर देंगे 21, 21 में 2 ऐड कर देंगे 21 में 2 ऐड कर देंगे तो 23 और 23 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब 32 की 2 कैरी आ गई 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 11 और 2 हो जाएंगे, 11 और 2 13 और 13 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 16, ठीक। इस तरीके से 162 आंसर आ गया इसका। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, समेसन एफ आई, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1 और 2 3 3 1 4 4 5 9 9 15 15 और 2 15 और 5 कर लो, 15 और 5 20, तो 20 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो, इसकी जगह कितना चल रहा है 162, एफ आई समेसन एफ आई एक्स आई की एफ आई की जगह कितना चल रहा है 20, तो इसकी जगह 20। हमने 2 से कैंसिल किया, जब 2 से कैंसिल किया तो 81 आ गया, इसे 2 से कैंसिल किया तो 10। अब 10 का डिवाइड इसमें देंगे, देखो 1 0 तो 1 डिजिट बाद पॉइंट तो आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8.1, ठीक। तो 10 में लिख देंगे 10, ये जो लिखा है द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, लिख देंगे द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इक्वल में कितना आया है 8.1। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब अगर इस सवाल को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है मीन फाइंड करने का, वो मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में समेसन एफ आई यू आई अपॉन में एफ आई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में एच, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में जितने भी नोटेशन है उन सभी के मान मालूम होना चाहिए, मतलब वैल्यू मालूम होना चाहिए।
तो सबसे पहले आता है यू आई। अब यू आई फाइंड करने के लिए आपको पहले एक्स आई फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो यू आई पे पहुँचने के लिए पहले आपको एक्स आई मालूम होना चाहिए। और एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है एक्स आई L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। इस तरीके से एक्स आई का कॉलम बनता है। तो यहाँ पर हम एक्स आई का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। और एक्स आई का अगर नाम देखा जाए तो एक्स आई का नाम होता है क्लास मार्क, ठीक। तो बनता कैसे है? देखो, ये लोअर लिमिट है अपनी और ये आपकी अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1020। और 1020 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो ये बन गया आपका 110। इसी प्रकार से बाकी भी बनाएंगे। लेकिन अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हर बार ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। जितना पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो पैटर्न इसमें 20 ऐड हो रहे हैं, इधर से भी 20 ऐड हो रहे हैं और इधर से भी, यानी कि इनमें डिफरेंस जो चल रहा है वो 20 का चल रहा है। तो इधर भी 20 का ही डिफरेंस बना दो। इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 530। और इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। अगर 20 फिर से ऐड करेंगे तो 570 और फिर से ऐड करेंगे तो 590। इस तरीके से ये एक्स आई का कॉलम बनकर तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे? यू आई का कॉलम बनाएंगे। तो यू आई का आपका कॉलम ये है। और यू आई के कॉलम के लिए क्या बताया था? एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। देखो एच क्या होता है? इनका डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितना चल रहा है? 20। तो ये लिख लो, एक्स आई वैसा के वैसा ही लिख दिया। और यहाँ पर ए जो है वो ए की वैल्यू इसमें से फिक्स की जाती है। ए को कहते हैं, यहाँ लिख दे रहा है लेट अस अज्यूम लेट एज्यूम मीन। ए का नाम है एज्यूम मीन। तो हमने लिखा लेट एज्यूम मीन ए इक्वल, इसमें से आप कोई भी वैल्यू चुन सकते हैं, ठीक है, ए की। तो अगर सवाल को सिंपल बनाना है तो आप क्या कोशिश करें? मिड वैल्यू ए की वैल्यू माने। तो इसको हमने मान लिया ए की वैल्यू, ठीक है। वैसे आप इसमें से कोई सी भी वैल्यू चुन सकते हैं, लेकिन यदि सवाल को सिंपल बनाना है तो आप बीच वाली वैल्यू ही ए की वैल्यू माने। तो यहाँ ए इक्वल कितना हो जाएगा? 550। और एच की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है? 20। तो यहाँ पर चल रहा है एच इक्वल में 20, ठीक। अब ए की जगह पे यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ए की वैल्यू फिक्स हो जाती है, एच की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए हमने ये लगा दी। अब इस कॉलम को बनाने का तरीका क्या? ये वैल्यू इसमें पुट करते जाओ। जैसे इस वाली, अगर इस वाली वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, या इस एक्स की जगह पे, देखो इस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? इस एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 510 माइनस के 550 डिवाइड बाई 20। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 40 डिवाइड बाई 20। कैंसिल कर देंगे माइनस के 2। तो यहाँ पर कितना आया? -2। एक तरीका तो ये है कॉलम बनाने का। और एक शॉर्ट ट्रिक और है जिसके ज़रिए हम इस कॉलम को आसानी से बड़ा ही बना सकते हैं, बड़ी बहुत आसानी से। देखो कैसे बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो जो ए माना है उसके सामने लिखेंगे 0, और 0 के बाद कौन आता है? इंटीजर +1, फिर आता है +2। इसीलिए इससे पहले कौन आता है? -1 -2। ठीक इस तरीके से आपने ये यू आई का कॉलम बन जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे ही आप बना सकते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वैसे ही पुट करके जब बनाना चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं। अब आपका अगला जो कॉलम आएगा वो आएगा एफ आई यू आई का। अब एफ आई यू आई कैसे बनाया? एफ आई का मल्टीप्लाई यू आई में किया है तो हमारा ये कॉलम बनकर तैयार होगा। तो एफ आई कितना है? 12, यू आई में कितना है? -2। 12 का -2 में करेंगे तो आएगा -24। 14 का -1 में करेंगे तो -14। 8 का 0 में करेंगे तो 0, और 6 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। 10 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 20। तो इस तरीके से हमें कुछ वैल्यू माइनस की मिल गई और कुछ वैल्यू प्लस की। अब देखो माइनस की वैल्यू ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38, और प्लस की वैल्यू ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 26। और यहाँ पर जो समेसन आएगा, समेसन एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? 38 में से 28 माइनस कर दो तो माइनस क्या आ जाएंगे? 12। कितने आ जाएंगे? 12। इसी प्रकार से यहाँ समेसन एफ आई की वैल्यू कितनी आएगी? इन सब का टोटल कर दो। देखो 12 और 8 20, और 20 40 40 50 आ जाएगी, ठीक। अब ये सारी जो वैल्यू आपको फाइंड हुई है, इन वैल्यू को इसमें पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ए की जगह पे कितना चल रहा है? 550, और एफ आई यू आई की जगह कितना चल रहा है? -12। अपॉन में कितना? एफ आई की वैल्यू कितनी है? 50, और मल्टीप्लाई में यहाँ कितना चल रहा है? 20, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 550
माइनस की 12 आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 20। तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आया 550। 2 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 अपॉन में 5। अब आप क्या करेंगे 550 वैसा के वैसा ही, यहाँ पर हम 10 बना ले रहे हैं। 5 का इसको 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो आ गया 48 और 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो 10। अब देखो अब डिवाइड देना आसान हो गया। आप चाहे तो डायरेक्ट भी 5 का डिवाइड दे सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट ही दे रहे हैं तो आपकी लाइन बच जाएगी। यहाँ पर 550 वैसा के वैसा ही, 5 का डिवाइड इसमें दिया, 5 4 जा 20 कैरी 4 में पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, कितना हो गया 40, 5 8 40, ठीक। अब आप क्या करेंगे 550 में से 4.8 माइनस करेंगे, यानी 550.00 में से 4.8 माइनस करो। 10 में से 8 गया 2 बचे, यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 या 4 5, तो कितना आएगा 545.2। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप 10 इसमें 10 लिख सकते हैं। क्या पूछा गया था 10 में, फाइंड द मीन डेली बेसिस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री यूजिंग। अभी आप एक ही मेथड्स, इस वाले सवाल में अगर देखा जाए तो इस वाले सवाल में स्टेप डेविएशन मेथड ज़्यादा सिंप्लीफाई ज़्यादा आसान हो रहा है, इसलिए इस मेथड से इसे सॉल्व किया। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। तो 10 में क्या लिखेंगे, यही लैंग्वेज लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप लिख देंगे 10 द मीन डेली wages of the workers of the factory इक्वल में कितना आया 545.2, ठीक। इस तरीके, और ये रुपए में आया है, कितना आया रुपए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको देखो द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, यानी कि आपको मीन की वैल्यू पहले से ही दी गई है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हुई है इसकी वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो इस सवाल को हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं और मैंने यहाँ पर टेबल पहले से ही बना के रखी है इसको ये इस फॉर्म में है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो हमने वर्टिकल फॉर्म में ड्राइव कर ली टेबल, ठीक है। ये कॉलम बना दिए और ये कॉलम। अब देखो डायरेक्ट मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले में XI आता है FI आता है, तो इन दोनों का कॉलम हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो ये तो आपका क्लास इंटरवल दिया गया है और ये आपकी दी गई है फ्रीक्वेंसी। अगला जो कॉलम बनेगा वो XI का बनेगा, और XI का कॉलम कैसे बनता है, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ऐड करेंगे, यानी 11 और 13 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 24। जब 11 और 13 को ऐड करेंगे तो 24 होगा। 24 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितने आ जाएंगे 12। तो यहाँ पर जो पहला नंबर आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। अब आप देख लेंगे पैटर्न क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है हर बार। इसमें 2 ऐड करें तब ये बने, इसमें 2 ऐड करें तो ये बने, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर 2 का चल रहा है। तो ये जो कॉलम बनेगा इस कॉलम में भी हम क्या करेंगे 2 का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। जैसे 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे, फिर आपके 16 हो जाएंगे, फिर आपके 18 हो जाएंगे, और फिर आपके 20 हो जाएंगे, और फिर आपके 22 हो जाएंगे, और ऐड करेंगे तो 24 हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने ये XI का कॉलम मालूम कर लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, FI XI का कॉलम बनाना होगा। तो FI का मल्टीप्लाई XI में करेंगे तभी तो ये कॉलम बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, चलो 12 7 जा कितने होते हैं 84, 14 6 जा कितने होते हैं 84, 69 जा कितने होते हैं 144, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 जा कितने होते हैं 54 की 4 कैरी 5, और 18 बन जाए 18 और 5 कैरी 8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 23। इसी तरीके से 20 का F में मल्टीप्लाई करेंगे 20F, इसी तरीके से 22 का 5 में करेंगे तो 110, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। इस तरीके से हमने FI का और XI का कॉलम भी बनाकर तैयार कर लिया, ठीक।
अब आप क्या करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे। तो पहले तो इसका टोटल कर लो। तो अभी थोड़ी देर के लिए ऐप छोड़ दो और ये जो बाकी जो नंबर है सभी को ऐड कर लो। जब सभी नंबरों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 44। अब आप क्या कर देंगे, प्लस के ऐप लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इन सभी को क्या करेंगे, ये वाला नंबर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, बाकी सारे नंबर ऐड कर लेंगे। तो जब सारे नंबर्स ऐड करेंगे तो आपका आएगा यहाँ 752, ठीक। और बाद में प्लस लगा के ये नंबर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 ऐप, ठीक। इस तरीके से हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, पहले हमें मीन की वैल्यू दी गई है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बिकॉज मीन एक्स वार इक्वल में कितना दिया है, ₹18। ये आपका गिवन में है, ठीक। अब कभी भी जो चीज़ दी जाती है हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और जिससे हमें जो मालूम करना है वो ज्ञात हो जाता है, यानी फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स वार यानी कि मीन की वैल्यू आपकी दे रखी थी ये 18, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 18, और इसकी वैल्यू आपकी ये रही, तो आप यहाँ लिख देंगे 752 प्लस 20 ऐप, और डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी है 44 प्लस ऐप। अब आप क्या करेंगे, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 44 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 792, ऐप का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 ऐप, और इधर चल रहा है 752 प्लस की 20 ऐप। अब क्या होगा, ऐप वाला जो नंबर है वो ऐप वाले के पास में जाएगा, 20 ऐप माइनस के 18, और ये प्लस के इधर आएगा माइनस को, तो ये इधर आ जाएगा माइनस के 752, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इधर क्या आ जाएगा ऐप, तो दिस इम्प्लाई में ऐप की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 10 द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल में कितना आ जाएगा 20, ठीक। इस तरीके से ये इस सवाल का आंसर होता है, ठीक है। आप इस सवाल को चाहें तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से करना आसान होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़े नंबर्स बड़े बड़े दिए गए हैं, यानी कि जब इनका डिफरेंस पता लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। इसीलिए कभी भी जब आपको सवाल में बड़े बड़े लार्जेस्ट नंबर दिए जाए तो आप स्टेप डेविएशन से ही सॉल्व करें, जिससे सवाल आसान हो जाएगा। फिर से हम करके बताते हैं स्टेप डेविएशन से इस सवाल को। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये कॉलम बना के रखा है, ये वाला भी कॉलम बना लिया। अब एक्स आई का कॉलम कैसे करते हैं, इन दोनों का टोटल करना होता है। पहले 65 में 68 ऐड करेंगे, 65 में 68 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 133, और 133 में 2 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा आपका 66.5, तो यहाँ लिख देंगे 66.5। अब जैसे ही एक नंबर लिखने के बाद आप ये देख लिया करो कि इसमें पैटर्न चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या कि हर बार क्या हो रहा है इसमें, हर बार इसमें देखो 65 से 68 हो गए तो 3 ऐड हो रहा है, इधर भी 3 का डिफरेंस चल रहा है और इसमें भी 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो इधर भी कॉलम जो बनाएंगे उसमें भी क्या कर देंगे आप, 3 का डिफरेंस कर देंगे, ठीक। हम आपको 3 ऐड करते जा रहे हैं और आप लिखते जाना। देखो, जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 69.5, जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 72.5, जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 75.5, फिर से 3 ऐड करेंगे तो 78.5, फिर से 3 ऐड करेंगे तो 81.5, और फिर से 3 ऐड करेंगे तो 54.5। इस तरीके से मैंने ये एक्स आई का कॉलम बनकर तैयार कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यू आई का कॉलम बनाएंगे, और हमने आपको बताया था यू आई के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, जिसमें एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है लेकिन ए की वैल्यू आपको फिक्स करनी होती है, तो आप लेट करना पड़ेगा आपको। हमने यहाँ लिखा लेट एज्यूम मीन, ए को एज्यूम मीन कहते हैं, लेट एज्यूम मीन ए इक्वल में कितना मान लेंगे, इसमें से हमने बताया था आपको मिड वैल्यू माननी है जिससे कि सवाल आसान हो सके। तो ये मैंने मिड वैल्यू मान ली, ठीक है, इसकी ए की वैल्यू है, तो यहाँ लिख देंगे ए इक्वल चल रहा है 75.5, ठीक।
और h की वैल्यू कितनी चल रही है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3। ठीक, अब आप क्या कर देंगे, बना लेंगे, यहाँ a की जगह पे लिख देंगे 75.5 और h की जगह कितना लग देंगे 3। ठीक है, मैंने ये कॉलम आपको डायरेक्ट बनाना सिखाया है। क्या बताया है, इसके सामने आप 0 लिखो और इसके बाद इंटीजर कौन आता है +1, फिर इंटीजर कौन आता है +2 और फिर इंटीजर कौन आता है +3। इससे पहले कौन आएगा -1, -2 और -3। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका ये सेपरेट हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला कॉलम बनेगा ये बनेगा FI का और UI का। ठीक, तो FI का जब मल्टीप्लाई करेंगे UI में तब आपको ये कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर FI 2 चल रहा है और UI चल रहा है 3, तो 2 का 3 में करेंगे -6, इसका इसमें करेंगे -8 और इसका इसमें करेंगे तो -3 और इनको टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा -17। ठीक, इस तरीके से ये -17 हो गए। अब 8 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 7 में करेंगे 7, 4 का 2 में करेंगे तो 8 और 3 का 2 में करेंगे तो 6 और इनको टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 प्लस के। ठीक, अब यहाँ पर जो कॉलम में समेसन FI UI आएगा तो आपका क्या आएगा, प्लस वाले में से माइनस वालों मतलब माइनस कर दो, तो 21 में से 17 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 4 और इधर इन सब का टोटल कितना होगा, जब इन सभी का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक, इन सभी का जब टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 30। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला था, मीन x बार इक्वल क्या था, a प्लस ब्रैकेट में FI यानी समेसन FI UI अपॉन में समेसन FI मल्टीप्लाई में h। ठीक, तो इसमें हमने देखा a की वैल्यू कितनी चल रही है 75.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी चल रही है 4, इसकी वैल्यू कितनी चल रही है 30 और मल्टीप्लाई में h कितना चल रहा है 3। ठीक, तो 75.5 वैसे की वैसे ही प्लस इसका इसमें डिवाइड दिया तो आ गया 10 और 10 4/10 आ गया। अब आप क्या करेंगे 75.5, 10 में 10 तो 1 डिजिट बाद पॉइंट यानी 0.4। अब आप ऐड कर देंगे तो 0.4 को इसमें ऐड करेंगे, 0 को 75 में 75, 5 को 4 में ऐड करेंगे 90। तो इस तरीके से आपका ये मीन फाइंड हो गया। मीन क्या पता लगाना था, द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज मूवमेंट्स, यानी कि आपको ये आपने सुटेबल मेथड चुन लिया ना स्टेप डेविएशन, तो आप लिख सकते हैं यहीं से 10 द मीन, इसी में से लैंग्वेज लिख दो 10 द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन ठीक है, इक्वल में कितना आ जाएगा 75.9। इस तरीके से इस सवाल का ये होता है आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर है 5 और इस क्वेश्चन को भी हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हाँ, इन सवालों में एक बात याद रखना है कि इन सवालों में और भी चीज़ें पूछी है, लेकिन अभी अपना पर्पज़ केवल केवल मीन फाइंड करना है, दो मेथड से, कि डायरेक्ट मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से। ये दोनों मेथड ही हम सीख रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम अगले लेक्चरों में बताएंगे। ठीक है, अभी आप केवल मीन फाइंड करना सीख रहे हैं स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड से। तो देखो इसे भी सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले ये मैंने कॉलम दोबारा से यहाँ बना लिया है और ये कॉलम भी बना लिया है। ठीक है, हमें स्टेप डेविएशन में XI की आवश्यकता होती है, तो हमने पहले से ही XI का कॉलम बना के रखा है। अब इसमें फिल करना है। देखो कैसे बनता है कॉलम, इन दोनों को टोटल करना होता है, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 102 आएगा और 102 में 2 का डिवाइड देंगे तो 51 आएगा। तो ये जो पहला नंबर आएगा 51। अब आप देख लेंगे पैटर्न, इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, हर बार 2 ऐड हो रहे हैं। हर बार कितना ऐड हो रहा है 2, लेकिन हर बार इधर तो 2 ऐड हो रहा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 3 का हो रहा है। तो देखो यहाँ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात याद रखें, कभी भी किसी सवाल में अगर पैटर्न फॉलो नहीं होता है तो आप क्या करें, जो क्लास इंटरवल दिया है उसे
उसे कन्वर्ट करें एक पैटर्न के फॉर्म में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इस 50 के जगह पे इसमें से 50 था, 50 में से हाफ नंबर को कम कर दिया तो कितना आ जाएगा 14.9 और हाफ नंबर इधर ऐड कर दिया। ऐसे इसमें से भी आप क्या कर दो, हाफ कम कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 52.5 और हाफ नंबर कहाँ ऐड हो जाएगा यहाँ। इसमें से भी हाफ कम कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हाफ हम कम कर दे रहे हैं तो आपका आ जाएगा 55.5। ऐसे ही 59 है, इसमें से भी हाफ कम कर दो तो आ जाएगा आपका 58.5। और ऐसे इसमें से 62 में से हाफ कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 61.5 और जो हाफ कम किया है वो इधर ऐड हो जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब है इसमें से हाफ कम कर रहे हैं 49.5 तो यहाँ हाफ ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी हाफ कम कर रहे हैं 52.5 तो यहाँ हाफ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर कम कर रहे हैं 55.5 तो यहाँ हाफ ऐड कर रहे हैं। मतलब हर बार जो प्रेसीडिंग इंटरवल है, मतलब प्रेसीडिंग लिमिट है, उसमें से हाफ नंबर को कम करना है। ठीक है, इसमें से भी आप करेंगे 58 आ जाएगा 0.5, इसमें से भी आप कम करेंगे तो 61 आ जाएगा 0.5 और ये हाफ इस वाले में नंबर में क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, इनमें और इस तरीके से ये बनकर तैयार होगी। ठीक, और इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी 51 आ रहा है, क्योंकि 50 इन दोनों को प्लस करेंगे 102 आ रहा है, माइनस वो डिवाइड देंगे 2 का तो 51 आ रहा है। हर बार यही नंबर मिलेगा। अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है वो आपका 3 का चल रहा है। कितने का डिफरेंस हो गया, 3 का। तो 3 का डिफरेंस यहाँ बना दो, यहाँ हो जाएंगे 54, यहाँ हो जाएंगे 57, फिर हो जाएंगे 60 और फिर हो जाएंगे 63। ऐसे यूआई बताया था मैंने, इसमें वैल्यू फिक्स करनी होती है तो ये बीच वाली वैल्यू फिक्स कर दी, यानी कि लिख दिया मैंने लेट एज्यूम मीन ए इक्वल कितना आ जाएगा 57। ठीक, 57 आ गया और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच इक्वल 3 का डिफरेंस चल रहा है तो 3। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे मीन का। मीन एक्स बार इक्वल क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में एफ आई यू आई, एक्स आई नहीं होगा, एक्स आई तो डायरेक्ट मेथड में होता है, एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेसन एफ आई मल्टीप्लाई में एच। ए की वैल्यू कितनी चल रही है, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू मैंने फिक्स करके रखी है कितना 57। ठीक, ये 57 है, ये 57, रुको ये 57 चल रही है, अरे 57। ठीक, प्लस इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर अभी फाइंड ही नहीं की है तो फाइंड कर लो। तो इसके सामने क्या बताया था, 0, इस वाले के आगे +1 इंटीजर आता है, फिर +2 इंटीजर, इससे पहले -1 -2। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, 15 का 2 में करेंगे माइनस के 30 आएगा, 110 का इसमें करेंगे तो माइनस के 110 आ जाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे माइनस के 140 आ जाएंगे। फिर इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे तो 115 प्लस के, इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा 50 प्लस के, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 165, माइनस करेंगे इसको इसमें से, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और इन सबको टोटल कर लो। जब इन सभी को टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 400। ठीक, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी चल रही है 25, इसकी वैल्यू कितनी चल रही है 400, मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू कितनी चल रही है, देखो 3, एच की वैल्यू 3 चल रही है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये वैसा के वैसा ही, इसको माइनस वो डिवाइड कर दो, 51 या 50 और 50 का 4 बार में 100 आती है तो 16 बार में कितने आएंगे 400, यानी 15 से कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई में कितना है 3, आगे देखो 57 प्लस इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 16। अब आप क्या करेंगे 57 वैसा के वैसा ही 16 का डिवाइड दे देंगे 3 में, तो देखो 16 का डिवाइड देना बता रहे हैं हम,
कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाया, बढ़ गया, एक बार गया, कितने बचे 14, पॉइंट की वजह से फिर से 0। अब कितने बार जाएगा 50, 16 का टेबल 140 से ज़्यादा ना हो जाए तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। 16 का टेबल 9 बार में कितने आते हैं 44 आते हैं, तो अपना आएगा कितने बार में 8 बार में। 8 बार में कितने आ जाएंगे 8 8 या 48, 8 बन जाए 8 और 12 128, ठीक है। माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 21, पॉइंट की वजह से 0। फिर से कितने बार जा रहा है, अब अपना जाएगा इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है 7 बार, ठीक। यानी कि 16 7 जा 112 होते हैं। तो आप क्या क्या लिख देंगे 7 बार जा रहा है तो 7 यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.187। अब आप क्या कर देंगे इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 57.187। अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेना चाहते हैं तो आप 57.18, 8 के बाद वाला नंबर देखो क्या 4 से बड़ा है, हाँ 4 से बड़ा है, तो ये 8 जो है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका जो किताब में आंसर दिया है आंसर सीट में वो आंसर मैच हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक करके जाएंगे पेपर में तब भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। फिर भी आप अप्रोक्सीमेशन लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बता दिया मैंने, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक आप अप्रोक्सीमेशन लेना चाहते हैं उसके बाद वाली डिजिट देख लो 4 से बड़ी है या नहीं है। अगर बड़ी है तो नंबर 1 बढ़ा देंगे और बड़ी नहीं है तो वैसा के वैसा ही लिख देंगे। अब आप लिख सकते हैं क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, तो आप लिख सकते हैं 10, यहीं से लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे 10 द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स इक्वल में कितना आ जाएगा 57.19, ठीक है। ये आपका हो गया 19 आंसर, ठीक। यहाँ 10 लिख सकते हैं, ये फाइंड की जगह पे आप यहाँ 10 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को भी हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसमें भी क्या पूछा गया है, मीन पूछा गया है। मीन पूछा गया है तो करते हैं स्टेप डेविएशन से सॉल्व। देखो सबसे पहले तो मैंने ये कॉलम पहले से ही बना के रखा है, इसमें फिल नहीं किया है तो इसमें फिल कर दे रहा है। कितना है 4 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 2 है और फिर आपका 2 है। एक्स आई कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 250 होंगे और 250 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 125, ठीक। अब आप पैटर्न फॉलो देख लो, पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, 50 ऐड होगी तो यहाँ भी क्या करेंगे 50 ऐड कर देंगे। जब 50 ऐड करेंगे तो 175 होंगे, जब इसमें 50 ऐड करेंगे तो 225 होंगे, जब इसमें 50 ऐड करेंगे तो 275 होंगे और जब इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 325, ठीक। अब ये आपने एक्स आई मालूम कर लिया। अब क्या होता है यू आई कैसे करते हैं, यू आई के लिए ए की वैल्यू फिक्स करनी होती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेट एज्यूम मीन ए इक्वल में कितना मान लिया, मिड वैल्यू को मानते हैं। वैसे आप कोई सी भी वैल्यू मान सकते हैं लेकिन सिंपल बनाने के लिए आप मिड वैल्यू ही माने। तो 225 और एच की वैल्यू कितनी चल रही है, यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है 50 का, तो यहाँ 50 लिख देंगे, ठीक। अब आप क्या करेंगे यू यहाँ फिक्स हो गई तो यहाँ वैल्यू कर लो, एक्स आई वैसा के वैसा ही, ए की वैल्यू कितनी है 225 और एच की वैल्यू कितनी है 50। मैंने इसे बनाने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसके सामने 0 लिखो, इसके बाद कौन आएगा इंटीजर +1 फिर +2 और इससे पहले कौन आएगा -1 -2, ठीक। हर टेबल में आपको ऐसे ही बनाना है यू आई का कॉलम। अब आप क्या करेंगे एफ आई का और यू आई का मल्टीप्लाई, ये एफ आई है और ये यू आई है तो इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई इस 4 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो कितना आएगा -8, इस 5 का इस 1 में करेंगे -5, दोनों को ऐड कर देंगे -13, ठीक। 12 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा और 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6, इन दोनों को माइनस कर दो -7
और यहाँ पर जब टोटल करेंगे, इन सबको जब टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। ठीक, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं 5 4 9 9 21 और 4 25। ठीक, अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल में ए प्लस ब्रैकेट में समेसन एफ आई यू आई डिवाइड बाई एफ आई और मल्टीप्लाई में एच। ए की वैल्यू कितनी चल रही है 225 माइनस तो प्लस इसकी वैल्यू चल रही है -7, इसकी वैल्यू चल रही है 25 और मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू कितनी चल रही है 50। तो यहाँ कितना आया 225, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 7 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई में 50। अब 52 या कितने होते हैं, अब 25 2 या 50, यानी कि ये इससे कैंसिल हुआ 2 आ गए, तो कितना बचा 225 और 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 14, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 211। ठीक, इस तरीके से आपको क्या मिल गया, द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो लिख देंगे 10 द मीन डेली एक्सपेंडिचर माने खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑन फूड यानी कि प्रतिदिन भोजन पर जो खर्चा हो रहा है वो, उसका मीन कितना आया है ₹211। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से ये सवाल भी आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। और मीन किसका फाइंड करना है, ये लिखा है द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, यानी SO2 में, एयर में जो SO2 है उसकी कंसंट्रेशन का मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन करते हैं, ये मैंने कॉलम यहाँ दोबारा से टेबल बना के रखी है। तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर रहे हैं इसे। स्टेप डेविएशन से करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड मैंने यहाँ लिख के रखा है, हर सवाल में मैंने मेथड का नाम लिख के रखा है कि ये सवाल किस मेथड से करो जिससे कि आसान हो सके। वैसे आप किसी भी कर दो तो आ जाएगा आंसर, लेकिन आप ये देखना जब स्टेप डेविएशन मेथड लगाए तो पैटर्न फॉलो होना चाहिए, और डायरेक्ट मेथड में तो पैटर्न फॉलो हो तब भी हो जाएगा, नहीं हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो करते इसे। क्या बताया था मैंने, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 0.04 और 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0.02। तो यहाँ जो बना है 0.02 बन गया। अब आप देख लो पैटर्न 4 ऐड का हो रहा है, 4 ऐड चल रहा है पैटर्न में, तो इधर भी 4 ऐड करते जाओ। तो 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। इसी तरीके से फिर से 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। इसी तरीके से फिर से 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18 और फिर से 4 ऐड करेंगे तो 22। अब इसका टोटल करना होता है, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, जब आप इन सभी को टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक, और इधर FI XI यानी कि इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.08। ठीक, उसके बाद फिर से इंटू करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.54, फिर करेंगे 0.90, फिर आएगा 0.28 वो 28, फिर आ जाएगा इसका इसमें करेंगे 0.72, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.44। ठीक, तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है तो हम ऐसे ले बना दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा सिग्मा FI समेसन FI UI इक्वल में इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 2.96। ठीक, हम कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग इसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आप वैसे करके ऐड करके देख लेना। ठीक है, जैसे आप ऐड करते हैं, जैसे हम एक बार बता दें 8 4 12 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 22 22 और 4 26 की 6 कैरी 2, इसमें 2 ऐड करेंगे 7, इसमें 7 ऐड करेंगे 16 2 18 में 25 में ये ऐड करेंगे 29 और इधर 2 डिजिट बाद है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दी। इस तरीके से मैंने ये ऐड कर दिया है। अब आप मीन का फॉर्मूला लगा दें, क्या एक्स बार इक्वल में होता है समेसन FI XI डिवाइड बाई समेसन FI। तो इधर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी चल रही है 2.96 और इसकी वैल्यू कितनी चल रही है 30। अब आप क्या करेंगे
डिवाइड देंगे। तो देखो पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 296 और जीरो कितने बढ़ेंगे 2, तो आ जाएगा यहाँ 3000। अब आप क्या करेंगे 3000 का जो है ना डिस्क नहीं लगा था। अब यहाँ पर मैंने देखा पॉइंट लगाया और यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अब जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी जीरो बढ़ा देंगे। अब 3 का डिवाइड दो देंगे 29 में तो वो 9 बार में जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 9, 9 3 या 27, यहाँ आ जाएगा 27,000, 0 0 और 6 और यहाँ 2। अब कितने बार जा रहा है पॉइंट के लिए 0, अब कितने बार जा रहा है 8 बार, तो यहाँ लिख देंगे 24,000। ठीक, तो यहाँ कितना आ रहा है 0 0 और 0 और यहाँ आ जाएगा 2000, फिर से 0 बढ़ा दिया, कितनी बार जा रहा है 6 बार। तो जब डिवाइड दिया तो आपको आ जाए 0.0986। ठीक, इस तरीके से मैंने ये डिवाइड दे के देखा है। वैसे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन लेना चाहे तो आप आ जाएगा 0.098। इस जहाँ तक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं उसके बाद वाला नंबर देखो 4 से बड़ा है, तो ये 4 से बड़ा 6 है, तो यहाँ 8 था वो 9 हो गया, तो ये आपका आ गया आंसर। यहाँ लिख सकते हैं इसे हटा के 10 द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इक्वल में कितना आया है 0.099 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन ये दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे ppm। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, तो इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में ये पहले ये लिख लें 11 है, 10 है, 7 है, 4 है, 3 है, 1 है। तो XI कैसे करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 0 6 प्लस करेंगे 6 आएगा, 2 का डिवाइड देंगे 3 आएगा। अब आप पैटर्न देख लो, पैटर्न इसमें कितना पैटर्न ऐड हो रहा है, हर बार 4 ऐड हो रहा है पैटर्न में, तो इसमें भी 4 का डिफरेंस 4 ऐड करके सॉल्व कर लो। तो जब इसमें 4 ऐड करेंगे, इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर से 4 ऐड करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख तो रहे हैं शुरुआत में तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन अंत में जाकर यहाँ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, लास्ट में जाकर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ तो 4 ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है 6 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर इस वाले सवाल में हम देख रहे हैं कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है और हम पैटर्न बना भी नहीं सकते। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसमें पैटर्न भी नहीं बना सकते। तो फिर डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, जैसा अपना बेसिक है उसी हिसाब से करो, इन दोनों को ऐड करो, 6 आ रहे हैं, 6 को 2 का डिवाइड दो 3 आ गए, फिर से इन दोनों को ऐड करो 16 आएंगे और 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितने आ जाएंगे 8। इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करो 24 आएंगे, 24 में 2 का डिवाइड देंगे 12। इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करो 34 आएंगे, 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 17। इन दोनों को ऐड करेंगे 48 आएंगे, 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 24। और इसी पैटर्न को फॉलो करते करते यहाँ आ जाएंगे 33 और यहाँ आ जाएंगे 39। वही दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड। जब आप कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो और पैटर्न हम बना भी नहीं पाए तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 17 आ गया, 24 आ गया और 33 आ गया और 39 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 80 आ जाएगा और इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 84। इन दोनों को करेंगे, ये इसका था, ये इसका और ये इसका, यहाँ आ जाएगा 68। इन दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 99 और इन दोनों को करेंगे तो 39। ठीक, इस तरीके से आपका ये कॉलम भी बनकर तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 499। इन सबको टोटल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 499 आ जाएगा। ठीक, और इधर का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 40। ठीक, अब आप फार्मूला लगा देंगे मीन का, मीन एक्स बार इक्वल में कितना होता है समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन एफ आई। इसकी वैल्यू कितनी है 499, इसकी वैल्यू कितनी है 40। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 40 का डिवाइड देंगे 499 में, तो कितने बार जा रहा है, 4 बन जा 4, इस 4 का 1 में 4 में डिवाइड देंगे 1 बार जा रहा है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई, कितना बचा 9। अब नोट किया 9। फिर इसका इसमें देंगे कितने बार जा रहा है, 2 बार, 4 2 जा 8, तो 2 का मल्टीप्लाई 80 आ गए, बचा 19। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब कितने बार जा रहा है, 4 4 जा 4 4 जा 16, 0 3, फिर से 4 7 जा, ठीक, 4 7 जा 28, अब 2 बचा, फिर से 0 बढ़ गए, 4 5 जा 5 का मल्टीप्लाई करें पूरा, यानी कि ये आ गया आपका 12.475, ठीक। इस तरीके से ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ इसका 10 कैसे लिखेंगे, देखो इसका 10 कैसे लिखेंगे, इसका 10 यही लिख सकते हैं, हमने बताया था। ये फाइल हटा देंगे यहाँ से और यहाँ लिख देंगे 10 द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज absent, यहाँ लगा देंगे इक्वल, यहाँ लगा देंगे इक्वल, और यहाँ आ जाएगा, रुको, और यहाँ आ जाएगा आपका 12.475। इस तरीके से ये 8 नंबर का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड ही लगा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे नंबर है, तो ये 2 कॉलम तो मैंने पहले से ही बना के रखे हैं। एक्स आई कैसे पता करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 100, और 100 में 2 का डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 50। अब आप देख लो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इन दोनों में 10 का डिफरेंस चल रहा है, और इनमें भी कितने का चल रहा है, 10 का। तो 10 का इधर ऐड कर देंगे, 60 70 80 और 10 ऐड करेंगे 90। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 150, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 600, इनका करेंगे 770, और इनका करेंगे तो 640, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 270। अब इन सबको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2430, और इन सभी को टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 35। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे एक्स बार यानी मीन का, समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन एफ आई। तो एफ आई इस ये कितना आया है 2430, और ये कितना आया है 35। कैंसिल कर लो, 5 से हो रहा है, 5 4 जा 4 बचे, 4 इसमें हो गया, 5 8 जा, फिर 5 6 जा, और यहाँ 5 7 जा। अब आप क्या करेंगे, 7 का डिवाइड दे दो 486 में, कितने बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, 42 आएंगे, तो 6 बचा। अब कितने बार जा रहा है, 9 बार, कितना बचा 3, पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ गया। कितने बार जा रहा है, 4 बार, 2 बचा 0, कितने बार जा रहा है 2 बार, 14, कितना बचा 6, फिर से 0 बढ़ जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका इसमें डिवाइड देके 69.428, ठीक है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं तो 42 है, 42 के बाद ये जो डिजिट है 4 से बड़ी है, तो यार 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप 10 लिख सकते हैं, क्या पूछा गया था, या ये आप इसको हटा दो यहाँ, और यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 10 द मीन लिटरेसी रेट इक्वल में कितना आ जाएगा 69.43%, ठीक है, क्योंकि रेट परसेंट में दी गई है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व होता है, ठीक।